हाय वर्गो, सो लेट्स स्टार्ट रीडिंग एंड लेट्स सी ये जो न्यू मंथ है अक्टूबर का, ये ओवरऑल कैसा जाएगा एंड इस मंथ में कौन सी एनर्जीज रहेंगे, कौन सी हम इस रीडिंग में देखेंगे। सबसे पहले हम मेजर अरकाना से देखते हैं। थैंक यू वर्गो। इस मंथ में ना पेशेंस रखना वर्गो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। बिकॉज अगर आप छोटी छोटी चीज़ों में ये करोगे कि मुझे नहीं करना, या फिर ना कभी कभी होता है ना कि हम काम में रेजिस्ट करते हैं, अपना कंफर्ट जोन में रह करके हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आना चाहते। इस मंथ में आपको मतलब जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो वैसे कुछ अपॉर्चुनिटीज़ आ सकते हैं, और ये करियर में भी आ सकते हैं, ये लव में भी कोई प्रपोजल आ सकता है जो बिल्कुल आपके कंफर्ट जोन से बाहर आपको ना निकलने दे। आपको ऐसा फील करवाए कि अरे ये तो मेरा कंफर्ट जोन है, ये मुझसे नहीं हो पाएगा, वो वाला टाइप का। तो मुझे ऐसा लग रहा है एंजल्स आपको यही मैसेज देना चाह रहे हैं कि कंफर्ट जोन से इस मंथ में निकलना है। जितना ज़्यादा वर्क अपने कंफर्ट जोन से निकलोगे उतना ज़्यादा बेस्ट कर पाओगे। एंड डेफिनेटली इस मंथ में कुछ ऐसे प्रपोजल्स या फिर कुछ अपॉर्चुनिटीज़ ऐसी आ सकती है जो आपको ऐसा लगे कि अरे ये तो बहुत ही ज़्यादा है मेरे से, ये तो हो ही नहीं पाएगा, लेकिन एक्चुअल में जब आप करोगे तो वो आपके लिए बहुत ईजी होने वाला है। तो डेफिनेटली ध्यान दीजिएगा इस चीज़ के ऊपर कि आपकी तरफ कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है, और अगर वो आपकी कंफर्ट जोन से बाहर की कोई अपॉर्चुनिटी है तभी भी अगर वो अच्छा है तो आपको डेफिनेटली रखना चाहिए। लेट्स सी कुछ और कार्ड्स, आई मीन टू से डेफिनेटली एक्सेप्ट करना चाहिए। लेट्स सी, वी हैव द व्हील ऑफ फॉर्च्यून। इस मंथ में कहीं ना कहीं आप एक बैलेंस लेकर के आ रहे हो अपने लाइफ में। बहुत टाइम से या तो फिर किसी के साथ आर्गुमेंट आपके फैमिली वालों के साथ चल रहा था आपका, या फिर फैमिली में कोई स्पेसिफिक पर्सन है जिसके साथ आपकी हमेशा लड़ाई होती है। कुछ तो है जो फैमिली से रिलेटेड है एंड वो चीज़ डेली आपको सताती है, डेली परेशान करती है वो बातें आपको। या तो फिर सितंबर के मंथ में ऐसा हुआ था कि किसी के साथ मनमुटाव हुआ था और वो बातें आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी। तो मुझे इस मंथ में ऐसा लग रहा है एंजल्स आपको यही मैसेज देना चाह रहे वर्गो, चेंज हो रही है चीज़ें, ठीक है, एक बदलाव आ रहा है आपके लाइफ में। एंड वो जो भी दरार आई थी रिश्ते के बीच में वो अब कहीं ना कहीं ख़त्म होने वाली है। एक कहते हैं पीसफुली आप अपने लाइफ को, खास करके अपने फैमिली लाइफ में ना बहुत पीसफुल रहने वाले हो। वो बात अलग है कि अगर आप लड़ाई करना चाहो तो आप कर सकते हो इस मंथ में, लेकिन अदरवाइज मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि कहीं से कोई आ रहा है आपकी तरफ लड़ाई करने, या फिर ऐसा कुछ सिनेरियो क्रिएट हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून से मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपको अपने कर्मास के ऊपर ध्यान देना चाहिए। जैसे कहते हैं ना कभी कभी कि हम अनइंटेंशनली भी कुछ लोगों को हर्ट करते हैं, और आई डोंट नो लाइक एंजल्स ये मैसेज किसको दे रहे हैं और क्यों दे रहे हैं, लेकिन अनइंटेंशनली आप किसी को बहुत बुरे तरीके से हर्ट कर रहे हो तो आपको ये चीज़ देखनी चाहिए कि मेरी बातों से दूसरे व्यक्ति को क्या फील हो रहा होगा। कभी कभी हम नहीं देखते और हम इग्नोर कर देते हैं, लेकिन आपकी स्पेसिफिक रीडिंग में बोला जा रहा है कि देखिए अक्टूबर के मंथ में कि आपकी बातें किसी को कैसे इफेक्ट कर रही है। मे बी आप बोल के चले जाओ लेकिन वो इंसान उस चीज़ से सफ़र करता रहेगा, राइट। तो बेहतर यही है कि आप क्या कर रहे हो अपने तरफ से, आपके क्या कर्मास है, इसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान दो। इस मंथ में ये भी पॉसिबल है कि आप किसी एनिमल की मदद कर सकते हो, खास करके किसी पपी की, और जैसे किसी की तो मदद कर रहे हो आप, कोई तो एनिमल है जिसकी आप बहुत दिल से मदद कर रहे हो। एंड डेफिनेटली वो कहते हैं ना, दिल से मदद करोगे तो दुआ भी लगती है, राइट। तो बिल्कुल वही चीज़ है। आप अपने लाइफ में अक्टूबर के मंथ में सारे तो नहीं लेकिन कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स जो आपको मेंटली स्ट्रेस दे रहे थे वो कहीं ना कहीं ख़त्म होने वाले। मे बी अगर आप जॉब करते हो तो जॉब को लेकर के, या फिर अगर आप अपना खुद का बिजनेस करते हो तो उस बिजनेस को लेकर के बहुत ज़्यादा आपको स्ट्रेस हो रहा था, या फिर अगर आप स्टडी भी करते हो तो मे बी उसका आपको इन दिनों स्ट्रेस रह रहा था, जिसकी वजह से आप सोच नहीं पा रहे थे कि आपको करना क्या है। डेफिनेटली अक्टूबर के मंथ में ये चीज़ें एंड हो रही हैं। एंजल्स आपको ये भी मैसेज देना चाहते हैं कि आप एक टाइम बन रहा है जहाँ पे आप अपने लाइफ में सक्सेस अट्रैक्ट कर रहे हो, आप अपने लाइफ में गुड फॉर्च्यून अट्रैक्ट कर रहे हो। तो कहीं ना कहीं एंजल्स आपको ये मैसेज देना चाह रहे हो उस रास्ते को बनने दो, ठीक है। वो जो भी आपके पास अपॉर्चुनिटी आ रही है उसको एक्सेप्ट करो, बिकॉज आपको भी नहीं पता है वो आपकी कब किस्मत बदल दे, राइट। तो अक्टूबर के मंथ में पॉसिबल है कि कोई अच्छा अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ सकता है। लेट्स सी कुछ और कार्ड्स। Thank you. We have the Judgment. आप ओवर थिंकिंग से अपने खुद के सोचने के तरीके को ब्लॉक कर सकते हो, यानी कि आपका माइंड जैसा है जैसे आप आइडियाज़ आपके अंदर आते हैं, जिस तरीके से आई एम सो सॉरी जिस तरीके से कैसे कहते हैं इसको, जिस तरीके से आपको इंट्यूशन आती है अपनी ओवर थिंकिंग के कारण आप उन सारी ही चीज़ों को ब्लॉक कर सकते हो। तो बेहतर यही है कि इस मंथ में आप ओवर थिंकिंग ना करो, कोई भी चीज़ को लेकर के एंग्जाइटी मत लो, ठीक है, क्योंकि जो जैसा हो रहा है वो वक्त के हिसाब से हो रहा है। आप ये चीज़ देखो, हमेशा ये चीज़ याद रखा
करो, जब भी आपके लाइफ में कोई भी सिचुएशन आए, आप क्या उस सिचुएशन को बदल सकते हो? अगर बदल सकते हो तभी उस चीज़ को लेके थोड़ा सोच विचार करो, स्ट्रेस लो। अदरवाइज नहीं बदल सकते तो उसको सरेंडर करने में ही भलाई होती है, क्योंकि जब हम ओवर थिंकिंग करते हैं तब हम कुछ गलत स्टेप लेते हो। जब आप कुछ गलत स्टेप लेते हो तभी चांसेस ज़्यादा होते हैं कि आप खुद को खुद ही डुबा दो। तो बेहतर यही है कि उस टाइम पे आप पेशेंस रखो और सरेंडर करने के ऊपर विश्वास रखो। जजमेंट से मुझे ऐसा भी लग रहा है एंजल्स आपको ये भी मैसेज देना चाह रहे हैं, देखो क्या कहते हैं उसको अगर आप दूसरों की गलतियों को बहुत ज़्यादा गिन रहे हो वर्क को कि इसकी यहाँ पे गलती है, अरे ये अपनी गलती नहीं मानता, जैसे अगर आप किसी और की गलतियों को गिन रहे हो एंड एक कहते हैं ना कि खुद को अच्छा बनाना, दूसरों की गलतियों को गिनवाना, अगर आप ये चीज़ कर रहे हो, ईगो पे मत लीजिएगा, मैं जस्ट बोल रही हूँ आपको। तो अगर आप ऐसा कुछ करते हो तो एंजल्स आपको सिंपल ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि ऐसा मत करिए, बिकॉज देखो जितनी गलती आपके अंदर है उतनी दूसरों के अंदर है। मे बी ऐसा हो सकता है कि आप जिसको गलत कह रहे हो वो एक्चुअल में गलत नहीं है, बस वो कुछ पल के लिए आपको लग रहा है, फिर आप उसको अच्छा कहने लग जाओगे अगले पल। तो बेहतर ये है कि किसी और के अंदर गलतियाँ निकालने से अच्छा उस टाइम को आप किसी अच्छे जगह पर लगाओ, बिकॉज इस चीज़ को करने में आप अपनी एनर्जी, अपना टाइम दोनों ही बहुत वेस्ट करते हो। इस मंथ में पॉसिबल ये भी है कि अगर बहुत पहले, यानी कि अगर आपके चाइल्डहुड में कुछ ऐसी चीज़ें हुई जिस चीज़ की वजह से आप बहुत स्ट्रेस में रहने लगे थे बचपन से, और कहते हैं ना कि एक जैसे बच्चा का मन तुरंत बड़ा हो गया, मतलब वैसा कुछ हुआ आपके साथ, अगर जिसने एकदम से आपके वो चाइल्डिश बिहेवियर, वो खेल कूद को अचानक से छीन लिया किसी ने, अगर कुछ ऐसा हुआ है आपकी चाइल्डहुड में, या फिर कुछ ऐसे सिचुएशंस आपने देखे, या फिर कुछ लड़ाइयाँ देखी जिसकी वजह से आप बचपन में ही बड़े हो गए, कुछ भी अगर ऐसा हुआ है, देन डेफिनेटली इस मंथ में उसकी हीलिंग होगी। और दैट्स वाई आपको कुछ चीज़ें इरिटेट कर सकती है, कुछ लोगों की बातें आपको बहुत परेशान कर सकती है, लेकिन वो जो भी फियर है आपके अंदर चाइल्डहुड से लेकर के अभी तक जो भी फियर रहा है वो इस मंथ में कहीं ना कहीं जाने वाला है। लेट्स सी, कुछ टैरो कार्ड से अब हम देख लेते हैं वर्क को। थैंक यू। आई डोंट नो, बट एंजल्स आपको ये मैसेज देना चाहते हैं, कर्म तो तेरा है लेकिन रास्ता दिखाने वाला मैं हूँ। तो एंजल्स ये आपको कहना चाह रहे हैं कि कर्म तो तुम ही करोगे वर्गो, कर्म तो आप ही करोगे, वो बस आपको रास्ता दिखाएगा। तो हमेशा याद रखो कि जब भी कोई भी सिचुएशन आ रहा है, कभी भी कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है, तो वो आपकी खुद के कर्मा की वजह से हो रहा है, ठीक है, और आपको कुछ लेसन देने की वजह से हो रहा है। वो तो आपको रास्ता दिखाता है, गलती उसकी नहीं होती कोई भी चीज़ में, वो जो करता है अच्छे के लिए करता है। मैंने कई बार देखा है लोग बहुत ब्लेम करते हैं गॉड को कि अरे भगवान ने ये कर दिया, भगवान बुरे हैं। नहीं, भगवान बुरे नहीं है, आपकी सोच बुरी है अगर आप ऐसा सोचते हो तो, बिकॉज वो जो कर रहा है वो आपके लिए अच्छा ही कर रहा है, राइट। ये तो मैंने बहुत ही आपको नॉर्मल वे में बोला, लेकिन जिस हिसाब से मैंने सुना है ना लोगों के मुंह से, लाइक कैसे कैसे लोग बोलते हैं, मतलब आई कांट इवन एक्सप्लेन मैन, मतलब जैसे बोलते हैं ना, मतलब जैसे कि सारी गलती ऊपर वाले की है, उन्होंने कुछ करा ही नहीं है अपने लाइफ में, वो तो बेचारे सब अच्छा ही चाहते हैं। लेकिन कभी कभी होता है पास्ट लाइफ के कर्मास, कभी कभी होता है अनइंटेंशनली कुछ चीज़ें होती है जो हम कर देते हैं, लेकिन उसका कर्मा तो हमें ही मिलना है ना। तो सब कर्मा है, ठीक है, वो आपको रास्ता दिखाता है। तो कुछ भी ऐसी बात अगर आप ईश्वर को बोल रहे हो कि आपकी वजह से हुआ और ये चीज़ है, तो थोड़ा सा इस चीज़ को अवॉइड करो, बिकॉज ये गलत बात है, ठीक है। वी हैव 2 ऑफ कप्स, लेट्स सी। सच बताऊँ, एक बात आपको सच्ची सच्ची बताती हूँ, देखो जो भी लोग ऐसा बोलते हैं, अगर आप खुद भी बोलते हो ना ऐसा, तो आप एक चीज़ को देख के बोल रहे हो, या फिर ये चीज़ तो ज़रूरी हुई होगी आपके साथ कि आपने कोई चीज़ मांगी भगवान से और वो चीज़ पूरी नहीं हुई, दैट्स वाई आपके दिल में थोड़ी थोड़ी कड़वाहट आने लगी कि अरे मांगा हुआ मेरा पूरा नहीं हुआ, भगवान मेरी नहीं सुनते क्या। फिर कुछ प्रेयर्स आपने करी होंगी, मे बी वो भी चीज़ वर्क नहीं करी होगी, उसके बाद से आप ऐसा बोलने लगे हो, राइट। ऐसा नहीं होता कि कोई इंसान ऑटोमेटिकली बोलने लगे, ऐसा कभी कभी होता है कि हमारे प्रेयर्स पूरे नहीं होते, या फिर हमारे प्रेयर्स नहीं सुनी जाती, या फिर हमारे विशेस पूरे नहीं होते, तब लोग ऐसा करते हैं। तो बेहतर है, देखो सारी चीज़ें कर्मा है, कोई चीज़ मिलना होगा तो मिलेगा, नहीं मिलना होगा तो वो आपको आपसे मिल के भी छिन जाएगा। तो बेहतर यही है कि सारी चीज़ों को एक वक्त पे होने दें, ठीक है, और कोई भी चीज़ को लेकर के ज़्यादा स्ट्रेस ना लें। वी हैव एस ऑफ पेंटिकल, लुक वो तो दे रहा है आपको, ईश्वर तो आपको दे रहा है, लुक। ओवर थिंकिंग कम करा करो वर्गो आप, बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है ना, ये जो प्रॉब्लम्स होते हैं आपके लाइफ में वो आधे से ज़्यादा, मतलब ऐसा नहीं है, मैं ऐसा नहीं कह रही कि एकदम ही प्रॉब्लम्स नहीं है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम्स है। आधा से ज़्यादा आप कुछ ज़्यादा ही सोच लेते हो, दैट्स वाई वो प्रॉब्लम्स आपको बहुत ज़्यादा भारी लगने लग जाते हैं, लेकिन उतने भी प्रॉब्लम्स नहीं है जितना आप सोचते हो, वैसा कुछ है।
मतलब कि देखो, आई नो मुझे अच्छे से इस बात को समझाना चाहिए बिकॉज कई लोगों को नहीं समझ आएगा। लुक, यानी कि ओवर थिंकिंग ज़्यादा करना। फॉर एग्जाम्पल अगर कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है, तो आप बोलोगे कि अरे यार ये प्रॉब्लम है, ऐसा है वैसा है, फिर उसका आउटकम देखने लगोगे कि वो प्रॉब्लम अगर ऐसा है तो फिर आगे चल के ये ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, फिर सब कुछ नेगेटिव सोचने लग जाते हो, राइट। मतलब वो उतनी बड़ी बात नहीं होती जितना आप बना देते हो सोच के, ऐसा मैं बोल रही हूँ। प्रॉब्लम उतनी बड़ी होती नहीं जितना आप सोच के बना देते हो। तो थोड़ा सा इस चीज़ के ऊपर इस चीज़ के ऊपर वर्क करोगे ना कि आप ओवर थिंकिंग कम करो। और अगर ओवर थिंकिंग कर भी रहे हो, ज़्यादा सोच भी रहे हो, है ना, ज़्यादा स्ट्रेस भी ले रहे हो, तो वो ज़्यादा टाइम तक आपके दिमाग में ना चले तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। वैसे ओवर थिंकिंग ना करना ही सही होता है। वी हैव पेज ऑफ वॉन्ट्स। फिक्र ही मत करो कोई चीज़ की इतनी। आई डोंट नो वर्को, बट आपको एक सिंपल सी मैं गाइडेंस देती हूँ, फिक्र ही मत करो कोई चीज़ की। अब आप कहोगे फिक्र नहीं करेंगे तो ये ना काम कैसे, फिर सारी चीज़ों को कैसे हम कर पाएंगे। तो लोग फिक्र उन चीज़ों में करो जो चीज़ें आपकी हैं। जैसे कहते हैं ना उसको कि अगर आप काम करो तो उसमें आपका जोर चल सकता है, उस काम को आप स्वयं खुद से कर सकते हो। लेकिन कई बार क्या होता है ना कि कुछ रिश्ते होते हैं, कुछ फैमिली के साथ कुछ हमारा बॉन्डिंग होता है, उसमें हम कुछ नहीं कर पाते, हम बस देख रहे होते हैं कि बात बिगड़ रही है, तो उसमें ओवर थिंकिंग मत करा करो। कोई भी रिलेशनशिप अगर ऐसे आप देख रहे हो कि ये हो रहा है वो हो रहा है, तो अगर उस चीज़ में आपका जोर नहीं चल सकता तो ओवर थिंकिंग करना वहाँ पे व्यर्थ है। कोई भी चीज़ को लेकर के सोचो तभी तक जब तक वो चीज़ आपको अच्छा लगे, या फिर जब तक वो चीज़ आपको स्ट्रेस ज़्यादा ना दे। जब वो चीज़ आपको ज़्यादा स्ट्रेस देने लग जाती है तब उस थॉट को बेहतर यही है इग्नोर करो। बिकॉज सोचो तभी जब आप कोई चीज़ के ऊपर उस पर एक्शन ले सकते हो। जब आप एक्शन ही नहीं ले सकते, जब आप कुछ कर ही नहीं सकते उस चीज़ पर, तो स्ट्रेस लो खामखा, क्या होगा स्ट्रेस को लेके, राइट। तो बेहतर यही है कि कोई चीज़ में अगर आप एक्शन ले सको अक्टूबर के मंथ में, तभी आप कोई चीज़ को लेकर के स्ट्रेस लो, अदरवाइज वो चीज़ किसी काम की नहीं होगी। फिर 2 ऑफ कप्स है। मुझे ऐसा लग रहा है वर्को, एंजल्स आपको ये मैसेज देना चाह रहे हैं इस मंथ में किसी के भी साथ कोई पार्टनरशिप बहुत आपको हेल्प करेगी ग्रो करने में। इस मंथ में पॉसिबल ये भी है कि आपकी तरफ कोई रिलेशनशिप आ सकता है, कोई न्यू फ्रेंडशिप, कोई न्यू रिलेशनशिप आ सकता है। ओके, ये जो भी पर्सन होगा इसका लियो साइन बहुत स्ट्रॉन्ग होगा, या तो फिर इसका फायर साइन बहुत स्ट्रॉन्ग होगा। ओके, ये भी पॉसिबल है, ये जेमिनाई हो सकता है, लियो और जेमिनाई और एरीज, लियो, सजिटेरियस पे, मतलब वैसा कुछ लग रहा है मुझे। एस ऑफ पेंटिकल है। इस मंथ में डेफिनेटली आप स्टेबिलिटी देखोगे अपने लाइफ में। स्टेबिलिटी मीन्स क्या होता है, कोई चीज़ में एक एहसास होना कि हाँ लाइक ये चीज़ जो है मेरे लिए ठीक है और मुझे इस काम को और आगे बढ़ाना चाहिए, वैसा। स्टेबिलिटी मीन्स ऐसा नहीं है कि पूरा मतलब आपकी तरफ पैसे आएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। कई लोगों को ऐसा लगता है, इस वजह से मैं क्लियर कर रही हूँ। 10 ऑफ पेंटिकल है। एंजल्स आपको ये मैसेज देना चाह रहे हो अक्टूबर मंथ के लिए कि इस मंथ में डेफिनेटली आप अपने फैमिली में बहुत ज़्यादा मैंने कहा ना कि फैमिली लाइफ आपकी अच्छी रहेगी, पीसफुल रहेगी, लेकिन अगर आप रखना चाहो तो रहेगी। हाई प्रीस्टेस है। एंजल्स आपको ये भी मैसेज देना चाह रहे हैं इस मंथ में आप ज़्यादा शो नहीं करोगे, ज़्यादा कुछ बोलोगे नहीं। लुक, अगर आप किसी रिलेशनशिप में हो और अगर आप उस रिलेशनशिप को ख़राब होते हुए देख रहे हो, या फिर वो रिलेशनशिप कहीं ना कहीं एंड होने की फेज़ पे जा रहा है, तो मुझे ऐसा लग रहा है उसमें जो भी प्रॉब्लम्स है वो हील हो सकते हैं। ठीक है, तो एक दूसरे से बात करिए, बात करके जो भी मसला है उसको निपटाइए। बिकॉज अगर आप बात नहीं करोगे तो चांसेस ज़्यादा है कि वो भी व्यक्ति चुप रहे और आप भी चुप रहो और कभी फिर बात ही ना हो। तो बेहतर यही है कि जो भी आप क्लियर करो, ईगो को साइड में रख के, ठीक है। एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स आपको यही बता रहा है इस मंथ के बारे में। ये जो मंथ है, ये मंथ एक न्यू स्टार्ट का है। अब ये शायद करियर में न्यू स्टार्ट है, चाहे फिर लव लाइफ में न्यू स्टार्ट है, लेकिन जिसमें भी है एक न्यू स्टार्ट मुझे बताया जा रहा है, एक न्यू स्टार्ट है आपके लिए। अपॉर्चुनिटीज़ ढेर सारी आने वाली है इस मंथ में आपके लिए, ठीक है। एंड डेफिनेटली एक एक स्टेप, बेबी स्टेप ले रहे हो आप, और कहीं ना कहीं जो भी कर रहे हो आपको पता है ये चीज़ मेरे लिए अच्छी है, या फिर अगर मैं इस चीज़ को कर रहा हूँ तो ये आगे चल के बहुत अच्छी होगी। वो कॉन्फिडेंस आप में मुझे दिखाई दे रहा है। हाई प्रीस्टेस है। लुक, अगर ये चीज़ पहले आपके साथ हुई है, इस चीज़ को ज़रूर कंफर्म करना कि ये चीज़ हुई है कि नहीं हुई है। एक मैसेज आपको क्योंकि मुझे देना है। लुक, अगर ये आपके साथ हुआ कि कोई रिलेशनशिप चल रहा था, फिर आपको एक फीलिंग आने लगी अंदर से कि अरे यार शायद ये व्यक्ति बोर हो गया है मेरे से, शायद इसको मेरे में कोई इंटरेस्ट नहीं रहा, ये बोर हो गया। अब इसको कोई कहते हैं ना, अगर कोई बात करता है तो उसमें इंटरेस्ट होना चाहिए इंसान को, राइट। अब जब आप इस चीज़ को नोटिस करने लगे कि इस इंसान को इंटरेस्ट ही नहीं है, ये बात ही नहीं करना चाहता, ये हाँ हम ओके में ही तक वो रहता है, उससे ज़्यादा कुछ अपने तरफ से एफर्ट ही नहीं कर रहा रिलेशनशिप के लिए, तो आपने
जैसे आपने स्टेप इस इंसान के लिए बढ़ाया था वैसे ही आप पीछे हो गए और आपने बोल दिया इट्स ओके, लाइक तुम्हें जो चाहिए तुम अपने लाइफ में खुश रहो, मैं अपने लाइफ में खुश हूँ। उस चीज़ को आपने बड़ा नहीं बनाया, उसको कहते हैं ना आपने लड़ाई भी नहीं बनाई उस चीज़ को। कहीं ना कहीं आपने स्टेप बैक कर लिया कि नहीं मुझे नहीं चाहिए, अब जाने दो, अगर सामने वाले को इंटरेस्ट ही नहीं है तो मैं मुझे क्या करना फिर, एक अगर इन द पास्ट अगर ऐसा कभी हुआ है एंड उस चीज़ की वजह से अभी आपको रिलेशनशिप से डर लगने लगा है, या फिर इस चीज़ को कंफर्म जरूर करिएगा कि ये चीज़ हुई है कि नहीं हुई है, कि आप रिलेशनशिप में खुद ही आपने स्टेप बैक कर लिया बिकॉज आपने देखा कि उस रिलेशनशिप का कोई फ्यूचर नहीं है। अगर ऐसा हुआ है देन एंजल्स आपको ये मैसेज देना चाह रहे हैं, अब इस चीज़ का फियर अपने अंदर मत रखिए कि हर कोई अब वैसा ही होगा, ज़रूरी नहीं है हर कोई वैसा। कभी कभी क्या होता है ना कि जैसे आपने कई लोगों की किस्मत देखी होगी कि एक बार में ही ट्रू लव मिल जाना, हर किसी की ऐसी किस्मत नहीं होती, राइट। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आपको कभी मिलेगा ही नहीं आपका ट्रू लव, मिलेगा एक टाइम बाद ना, जैसे आप हो, जैसा आप एक्सपेक्ट करते हो। कभी कभी मैंने कई बार ऐसा देखा है कि कई बार मैं खुद भी ऐसा बोलती हूँ कि ज़्यादा एक्सपेक्ट आप कर रहे हो बिकॉज उस टाइम पे लोग कर रहे होते हैं ज़्यादा एक्सपेक्ट। लेकिन आपकी रीडिंग में पता है क्या है वर्गो, कि आप जैसा एक्सपेक्ट करते हो, जैसा आपकी थिंकिंग है कि अरे बिल्कुल ऐसा होना चाहिए, जैसा भी आप सोचते हो, तो मुझे ऐसा लग रहा है इस न्यू मंथ में ना डेफिनेटली आपको ये रियलाइज़ होगा कि हाँ कोई तो है जो मेरे लिए बना है, फिर मेरे जैसा भी कोई होगा। मे बी आप किसी की स्टोरी या तो फिर सुन रहे हो, या तो फिर इस मंथ में कुछ तो ऐसा है जो आपको लव वाइज ना थोड़ा सा उत्सुक कर देगा कि हाँ अच्छा हाँ अब शायद मेरे लिए भी कोई अच्छा इंसान हो सकता है। और आपको एंजल्स एक और मैसेज देना चाह रहे हैं कि अपने अंदर से ये फियर निकालिए कि हर कोई एक जैसा होगा, या फिर जैसा पहले हुआ था वैसा दोबारा ना रिपीट हो जाए। कुछ रिपीट नहीं होगा पहले जैसा। अगर आप अपने माइंड में ये थॉट लेके घूमते रहोगे ना, ये मेमोरी लेके घूमते रहोगे जो पास्ट में हुआ करके, तो वो रिपीट होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो बेहतर यही है कि जो हो चुका है उसके बारे में ओवर थिंकिंग ना करके अब जो होने वाला है उसके ऊपर ध्यान दें, ठीक है वर्गो। एंजल्स यहाँ पे एक और आपको मैसेज देना चाहते हैं कि अगर आप मैरिड हो देन डेफिनेटली यहाँ पे आप एक हैप्पी फैमिली देखोगे, हैप्पी मैरिज देखोगे। कुछ लोगों के लिए आप ये जिसके लिए भी मैसेज था कि आप किसी एनिमल की हेल्प कर रहे हो, मे बी आप उसको अडॉप्ट कर रहे हो या तो फिर आप उसकी हेल्प कर रहे हो, तो आपको उससे एक अटैचमेंट हो रहा है, दैट्स वाई आप उसको छोड़ नहीं पाओगे, लाइक समथिंग लाइक दैट, बट नॉट एग्जैक्टली, मतलब पूरा वैसा नहीं है, लेकिन हाँ इससे ही रिलेटेड कुछ ना कुछ एंजल्स मैसेजेस दे रहे हैं। एस ऑफ पेंटिकल आपको बता रहा है आपके लिए एक न्यू स्टार्ट है, यानी कि एक नया दरवाज़ा आपके लिए खुल रहा है। डेफिनेटली वेट फॉर इट, एंड इसके लिए आपको जाना चाहिए, ये चीज़ आपके लिए अच्छी है। ये जो भी अपॉर्चुनिटी है जस्ट थोड़ा सा एक कहते हैं ना थोड़ा सा सोच विचार करने की ज़रूरत है। अदरवाइज मैं जहाँ तक देख पा रही हूँ ना ये अच्छा है, ठीक है, और आप बहुत हैप्पी रहोगे इस अपॉर्चुनिटी को लेके। लेट्स सी, मतलब हैप्पी रहोगे मीन्स अभी नहीं, जब एक्सेप्ट करोगे तब तो आपको लगेगा, क्योंकि आप एडजस्ट नहीं होगे उस चीज़ में, तो आपको ऐसा लगेगा कि ये क्या है, मुझे शायद हाँ नहीं बोलना था, वैसा आपको स्टार्टिंग में फीलिंग आएगी। लेकिन धीरे धीरे करके जब आप एडजस्ट हो जाओगे तो आपको वो काम खुशी देगा। वी हैव स्ट्रेस, okay, then we have the master, then we have creativity, ओके वर्गो एक मैसेज एक मिनट मैं बताती हूँ आपको। वी हैव मोरालिटी, एक मैसेज मैं आपको दूं अगर वर्गो, तो यहाँ पे एंजल्स आपको कहना चाह रहे हैं अगर आपने कोई चीज़ कहीं से सीखी है, ध्यान से सुनिएगा इस बात को। वेट ओके, अगर आपने कोई काम, जैसे होता है ना कभी कभी कोई काम अगर हम कर रहे होते हैं, तो अगर आपने वो काम कहीं से सीखा है, ठीक है, और बस आप उसी को अपने माइंड में लेकर के चलते हो, खुद से कुछ एक्स्ट्रा नहीं करते उस काम में। जैसे कहते हैं ना कि अगर आप जस्ट एन एग्जाम्पल, ठीक है, यही एक सिंपल वे है जिससे मैं समझा सकती हूँ सभी को। लोग मतलब अभी जो मेरे माइंड में एग्जांपल आया मैं उसी से आई होप सभी समझ जाए इस छोटी सी बात को, एक छोटे से एग्जांपल को। अगर आप ABCD सीख रहे हो तो आपको जो टीचर सिखा रहा है या फिर सिखा रही है ABCD, उसने तो आपको सिखा दिया A to Z तक, राइट। लेकिन उसके बाद अपने तरफ से एफर्ट नहीं डाल रहे कि उसको आप अलग अलग तरीके से लिख सकते हो। अगर आपके टीचर ने आपको ऐसे करके ये लिखना सिखाया तो आप ऐसे भी लिख सकते हो। सिंपली ये बात मैं आपके करियर में बोल रही हूँ कि जो आपने सीखा है उसमें अपनी क्रिएटिविटी नहीं डाल रहे हो, जैसा सीखा है वैसे ही कर रहे हो और जैसा है सब कुछ वैसा ही चल रहा है, लेकिन अपनी कुछ क्रिएटिविटी लाइए। अगर आपको अपने काम को बेस्ट बनाना है या फिर अगर आपको अपने काम में बेस्ट बनना है देन थोड़ा सा रिस्क लेके आपको अपने अंदर की जो भी काबिलियत है या फिर जिसको हम कहते हैं ना थोड़ा सा कहते हैं इसको क्रिएटिविटी, एक्स्ट्रा एफर्ट्स थोड़ा सा डालना पड़ेगा आपको, थोड़ा सा उसमें ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा, थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। लेकिन अगर आप नहीं करोगे ऐसा तो जैसा चल रहा है वैसा ही चलेगा। लेकिन अगर आप अपने काम को टॉप लेवल पे लेके जाना चाहते हो, ये जो भी काम है बेहतर है कि आप उस काम के साथ थोड़ा सा टाइम बिताओ,
बेसिकली होता क्या है, एक सिंपल सी आपको मैं बात बताती हूँ। जब भी कोई भी काम में हम ज़्यादा टाइम बिताते हैं ना, तो हमारे अंदर एक आइडियाज़ आने लगते हैं, आइडियाज़ आने लगते हैं अंदर, और कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि हाँ हम ये भी कर सकते हैं, हम ये भी कर सकते हैं। और उसी जगह पे जब हम काम को एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं कि अरे यार हमें तो करना है, अरे यार इससे तो हमारा घर चलता है, तो उसकी वजह से पता है क्या होता है कि आप उसमें ना कुछ बेस्ट नहीं कर पाते अपना, जो जैसा चल रहा होता है वैसा ही चलता है। और वो काम ना जहाँ पे अभी जहाँ पे है ना, 2-3 साल बाद थोड़ा सा उससे आगे जाएगा, लेकिन वो नहीं है जो आपका ड्रीम है, या फिर जैसा आप सोचते हो मेरे काम को वहाँ लेके जाना है, वैसा नहीं जा पाएगा। तो बेहतर यही है कि आप अपनी क्रिएटिविटी दिखाओ, न्यू चीज़ें करो अपने काम में, थोड़ा सा काम के साथ टाइम बिताओ। अगर आपको कुछ समझ ही नहीं आ रहा तो अपने काम के साथ टाइम बिताओ। ऐसे मत बिताना कि अब मैंने कह दिया और आपको समझ आ गया तो आप टाइम बिता रहे हो, ऐसा नहीं। एक दिल में वो वाली एनर्जी लेके कि हाँ मुझे अपने काम में ग्रोथ चाहिए है, और उसके लिए मुझे करना है, मुझे टाइम बिताना है, मुझे अपने अंदर आइडियाज़ लेकर के आना है, मुझे अपना बेस्ट बनना है, तभी आपको वो आइडियाज़ आ पाएंगे। और डेफिनेटली जब भी उन चीज़ों के ऊपर काम करोगे ना, ये अपनी क्रिएटिविटी दिखाओगे ना अपने काम में, वो काम बहुत आगे जाएगा। देखना, इस मंथ में स्ट्रेस मत लीजिएगा। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि कुछ चीज़ें आपको ट्रिगर कर दे, या फिर कुछ लोग अगर आपको ट्रिगर कर रहे हैं तो उनकी भी बातों से ज़्यादा खुद को इफेक्ट नहीं करना है। इस मंथ में ना आप हीलिंग से कनेक्टेड हो, मतलब हील हो रहे हो आप किसी चीज़ से। तो जैसे मैंने आपको बताया था, किसी की बातें या फिर कोई चीज़ आपको हील कर सकती है, मतलब कहते हैं उसको ट्रिगर कर सकती है आपको कुछ चीज़ ट्रिगर कर सकती है। तो बेहतर यही है कि आप उनको इग्नोर करो, या फिर अगर ये कोई लोग हैं तो इग्नोर करो, बिकॉज उनके ऊपर चिल्लाने से, चिढ़ने से कुछ नहीं होने वाला। तो बेहतर है कि आप उनको इग्नोर करो, क्योंकि हीलिंग चल रहा है तो किसी की कोई भी बात आपको बहुत ज़्यादा हर्ट कर सकती है या फिर ट्रिगर कर सकती है बिना कोई रीज़न के। मतलब सामने वाले को ऐसा लगेगा मैंने तो कुछ ऐसा बोला ही नहीं जैसा ये समझ रहा है, ये क्या समझ रहा है, और आप सुनना नहीं चाहोगे उसकी बात। तो बेहतर ये है कि आप उसको इग्नोर कर दो उसकी बात को, या फिर ज़्यादा अपने गुस्सा को किसी को दिखाओ मत, वैसा कुछ। द मास्टर है, एंजल्स आपको ये भी मैसेज देना चाह रहे वर्गो कि इस मंथ में ना ऐसा है कि आप अपने काम को अगर आप आगे बढ़ाना चाह रहे हो, या फिर अगर आप अपने काम में क्रिएटिविटी दिखा रहे हो, अपने क्रिएटिविटी को ला रहे हो अपने काम में, देन डेफिनेटली उस काम में बहुत ज़्यादा सक्सेस है। उस काम में आप देखोगे कि आप मास्टर हो गए उस काम में, है ना। आप जैसे सारी चीज़ें आपको पता है, सारी चीज़ों को आप सीख गए हो, और एक वो एनर्जी मुझे दिखाई दे रही। क्योंकि ये कार्ड रिवर्स में आया है तो पॉसिबल ये भी है कि इस मंथ में ज़्यादा आपका काम में मन ना लगे, आपको ऐसा लगे कि अरे यार सब कुछ हो तो रहा है। मतलब कहते हैं ना कि ज़्यादा टाइम नहीं बिताना, बिकॉज जब हमें कोई चीज़ चाहिए होती है, जो वो मिल जाए तो हम ऐसा करते हैं कि अरे वो तो मिल ही रहा है, अरे वो तो है ही, है ना। तो इस मंथ में ऐसा कुछ हो सकता है आपके साथ जहाँ पे आप बोलो कि अरे हो रहा है ऑटोमेटिकली, मुझे क्यों इतना स्ट्रेस लेना, मुझे देखना ही नहीं है। तो इस वजह से मे बी आप थोड़ा कम एफर्ट लगा सकते हो अपने काम में। और द मास्टर का कार्ड रिवर्स में इसी चीज़ को बता रहा है, मैं एनर्जीज का अकॉर्डिंग बता रही हूँ। इस मंथ में ये भी हो सकता है कि आप पास्ट के एक्सपीरियंस से कुछ लेसन लो, कुछ सीखो, जो चीज़ को आप बहुत टाइम से पकड़ के चल रहे हो, जिन लोगों को, या फिर मे बी कुछ लोगों की टॉक्सिक मेमोरीज को आप बहुत टाइम से पकड़ के चल रहे हो। किसी को अगर नाराज़ था, या फिर किसी ने अगर गुस्से में कुछ आपसे बात बोली थी, तो आप उसको हमेशा रिपीट करते रहते हो, हमेशा सोचते रहते हो उसने ये कैसे बोल दिया, वगैरह वगैरह, कुछ ऐसा ही होता है। तो एंजल्स आपको ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि इस मंथ में ऐसा होगा जहाँ पे आप इन चीज़ों के बारे में नहीं सोचने वाले, उल्टा आप बोलोगे मुझे जो इससे लेसन मिला है मुझे उसको सीखना है, और मुझे और कोई भी चीज़ नहीं चाहिए। तो कोई इस मंथ में ना जो बहुत सालों से जिस चीज़ को रिपीटेडली सोच रहे हो अपने माइंड में, उससे कोई लेसन आप ले सकते हो और फाइनली उस चीज़ को लेट गो कर सकते हो। सो यस वर्गो, यही थी आपकी रीडिंग, एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।